हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स हम पढ़ रहे थे बच्चों। तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में हमने चार मेथड्स पढ़ लिए थे। तो चार मेथड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। उसके बाद में हमने पढ़ा था बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों रिडक्शन ऑफ that reduction of nitrile and isonitrile, reduction of nitro compound and reduction of amides। और उसके बाद में हमने पढ़ा था बच्चों एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। और ये चार हमने मेथड्स पढ़ लिए थे। चार मेथड्स में तीन मेथड्स तो क्लियरली क्या है बच्चों, रिडक्शन के, जिसमें हमें रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन किसका करवाना है? नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन किसका करवाना है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाना है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक्चुअल में क्या है होते हैं बच्चों? नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल को ही साइनाइड बोलते हैं और आइसोनाइट्राइल को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इसी टाइप से रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो जितने भी नाइट्रोजेनस कंपाउंड है ना बच्चों, नाइट्रोजेनस कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है इन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। कौन कौन से हैं ऐसे? एक तो नाइट्रो कंपाउंड है। दूसरा कौन सा है बच्चों? दूसरा है एमाइड, जिसके अंदर CONH2 होता है। इसके अंदर ये देखो, ये नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन मौजूद है। और तीसरा क्या है बच्चों? नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, जिसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड C ये बॉन्ड होता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये तीनों क्या है बच्चों? नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तीनों कंपाउंड का अगर मैं क्या करवाता हूँ, रिडक्शन करवाऊँ तो मेरे पास में क्या बनेगी? एमीन एमाइन बनेगी। तो ये तीन मेथड हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने चौथा मेथड पढ़ा था, सीखा था बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। तो एल्काइल नाइट्राइल के ऊपर जब अमोनिया की रिएक्शंस करवाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन बच्चों। हर बार लगभग ये केमिकल रिएक्शंस पूछ ही ली जाती है, कम से कम बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में ये कम से कम 15 से 20 बार आ चुकी है केमिकल रिएक्शंस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। इसको अच्छे से लिख के आप लोगों को याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या है बच्चों? इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। इज वेरी गुड मेथड टू फॉर्म 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। तो इससे क्या बना सकते हैं बच्चों? ये ध्यान रखना है, इसे सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन ही बना सकते हैं। तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन का मतलब होता है ये RNH2 बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है। RNH2 बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो थैलेमाइड को हम क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे विद एल्कोहलिक NaOH से या फिर KOH से। तो क्या बनेगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनेगा। ये इसको सारे को सबको अभी हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है पूरा बताएंगे। दिस सॉल्ट इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड एंड देन द प्रोडक्ट जो बनता है ना, प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट का नाम है। जब हम इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एन एल्काइल थैलेमाइड। और एन एल्काइल थैलेमाइड का अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या बनेगी बच्चों? हाइड्रोलाइसिस करवानी है हमें एल्केलाइन मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगी? प्राइमरी एमीन मिलेगी। तो केमिकल रिएक्शंस हम देख लेते हैं और केमिकल रिएक्शंस देखने के बाद में इसको हम अच्छे से ड्रॉ करके आप लोगों को बताएंगे केमिकल रिएक्शंस कैसे प्रोसीड हो रही है। तो ये फॉर्मूला है थैलेमाइड का, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम KOH से। तो ये जो K है ना बच्चों, सॉरी, इसके अंदर जो ये OH है ना बच्चों, ये OH ये H से रिएक्ट कर लेता है, इसके H से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा यहाँ से। तो वाटर बाहर निकलेगा, ये जो K है वो किससे जुड़ जाएगा? N से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड को क्या करना है? इसको गर्म करना है। ठीक है, इसको गर्म करवाना है और साथ में इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? एल्काइल हैलाइड से करवानी है। यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड क्या ले लिया बच्चों?
इथाइल आयोडाइड ले लिया। एल्काइल हैलाइड में हमने क्या लिया, इथाइल आयोडाइड। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो आई है ना बच्चों, ये आई ये किससे रिएक्ट करेगा, पोटेशियम से रिएक्ट करेगा। पोटेशियम से रिएक्ट करके क्या बना देगा, के आई बाहर निकल जाएगा। ये के आई बाहर निकल गया। तो अब हमारे पास में कंपाउंड क्या बना है, एन इथाइल थैलेमाइड। दिस इज द एन इथाइल थैलेमाइड। अब इस एन इथाइल थैलेमाइड का हम आगे क्या करवाएंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास में बन जाएगी 1 डिग्री एमाइन। एथाइन एमाइन बनी है हमारे पास में। क्या बनी है, एथाइन एमाइन। क्योंकि हमने जो एल्काइल लेड लिया वो कौन सा लिया था, इथाइल आयोडाइड लिया। तो हमारे पास में जो एमाइन बनी है 1 डिग्री एमाइन, वो कौन सी है, इथाइल एमाइन। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज क्लियर। आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी हम इसको डिटेल में बता देते हैं कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे, और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर मुकेश पूर्वा। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। चैनल ज़रूर लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम थैलेमाइड के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये थैलेमाइड है, जो थैलेमाइड है ना बच्चों, ये थैलेमाइड रिएक्ट करता है। थैलेमाइड रिएक्ट करता है ये जो थैलेमाइड है, ये थैलेमाइड है, ये मैंने बना दिया थैलेमाइड। दिस इज द थैलेमाइड। सी ओ, यहाँ लगाना है सी ओ एंड एन एच, इट इज थैलेमाइड। थैलेमाइड। अब इसकी रिएक्शन करवानी है बच्चों, मुझे किससे करवानी है, एल्कोहलिक केओस से करवानी है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, एल्कोहलिक केओस से। तो यहाँ मैंने लिखा के ओ एच, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा बच्चों, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक केओस लेना है। तो जैसे हम इसमें एल्कोहलिक केओस लेंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, अभी हमने बताया था कि जो वाटर का मोलिक्यूल है ना वो बाहर निकलेगा। और वाटर का मोलिक्यूल बाहर कैसे निकलेगा, ये देखो, ये एच बाहर जाएगा और यहाँ से ओ एच बाहर जाएगा। ये एच और ये ओ एच ये बाहर जाएगा। ये एच और ओ एच ये बाहर जाएगा तो मेरे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इस टाइप का एक कंपाउंड मेरे पास में बनता है। COCON के। आई थिंक यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है बच्चों, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये जो बना है ना, ये कंपाउंड, ये आगे रिएक्ट करेगा। ये आगे किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, एल्काइल आयोडाइड से, एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड क्या ले लेते हैं बच्चों, सपोज हम ले लेते हैं इथाइल आयोडाइड। क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम, इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड का मैं लिख देता हूँ C2H5I। इससे मैंने इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमें पता है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो पोटेशियम है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो है ना नाइट्रोजन, ये क्या है बच्चों, ये अमोनिया जो आयोडाइड आयोडाइड नेगेटिव रहता है। तो ये क्या होगा, ये इससे रिएक्ट कर लेगा, और इससे रिएक्ट करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, के आई बाहर निकल जाएगा। जब के आई बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास किस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाएगी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाएगी। यहाँ CONC2H5। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे आगे। इसका हम क्या करवाएंगे आगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ H3O+। हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं ना, तो H3O+ लिख दिया मैंने। साथ में अब हम क्या करेंगे, अब इसका इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना। अब हमारे पास में जो कंपाउंड बनने वाला है बच्चों, वो क्या बनेगा, C2H5NH2 थैलिक एसिड। ये क्या है बच्चों, थैलिक एसिड। तो ये हमारे पास में कंपाउंड बनेगा। दिस इज द होल केमिकल रिएक्शंस फॉर ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप लोग ये बच्चों, ये वाली जो है ना, ये है हमारे पास में इज द 1 डिग्री एमाइन। ये है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज क्लियर, समझ में आई होगी आपको।
समझ में आई है तो हमारा वीडियो जरूर लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है। अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस, दैट इज 6 chemical reactions by Hoffman bromamide degradation reactions, very important chemical reactions dear children। बहुत अच्छी chemical reactions है, बहुत ही important chemical reactions है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी हुई है ये chemical reactions। तो क्या है बच्चों, हाफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। तो देखो नाम क्या है बच्चों, डिग्रेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा, डिग्रेड होगा। डिग्रेड क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल हम लेंगे ना इनिशियली रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, उससे एक कम कार्बन वाला मॉलिक्यूल का एमाइन हमें मिलने वाला है। बात समझ में आ गई। तो उससे एक कार्बन कम वाला हमें एमाइन इसमें मिलने वाला, और साथ में क्या है देखो, तो रिएक्शंस कैसे याद करनी है, देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का इसका मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है, और क्या आएगा साथ में, एमाइड हमें यूज लेना है। ब्रोमा का मतलब है यहाँ पे ब्रोमीन, एमाइड का मतलब है एमाइड, एल्काइल एमाइड। ये एल्काइल एमाइड होता है RCONH2। RCONH2 इज द एमाइड, एंड ब्रोमा का मतलब होता है ब्रोमीन। ब्रोमा का मतलब है यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमा का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, ब्रोमीन। ओके, तो याद करने का ट्रिक क्या है बच्चों, ये देखो ये जो वर्ड है ना, इसके ऊपर ध्यान देना है। इसके ऊपर अगर ध्यान दोगे तो रिएक्शन से याद हो जाएगी। ब्रोमामाइड, क्या लिखा हुआ है, ब्रोमामाइड। यहाँ इसका मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है, और एमाइड का मतलब एल्काइल एमाइड है। ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है, एल्काइल एमाइड है, और साथ में हमें क्या लेना है, KOH लेना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है हमारे सिलेबस की। तो व्हेन ए प्राइमरी एमाइड is treated with aqueous solutions of KOH, aqueous solution लेना है यहाँ पे KOH का, and bromine, it gives a primary amine। तो एक प्राइमरी एमाइन मिलेगी इसमें भी। तो प्राइमरी एमाइन बनाने का एक तरीका है, तो एमाइड से बनाते हैं हम। ये बच्चों ये है एमाइड, एमाइड एल्काइल एमाइड। एल्काइल एमाइड की रिएक्शन किससे करवानी है, ब्रोमीन से करवानी है, और साथ में KOH लेना है। तो हमें क्या मिलेगी, प्राइमरी एमाइन मिलेगी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ जो एमाइड लिया ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, देखो यहाँ पे अगर मैं CH3 ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया CH3 CONH2, ये लिखा मैंने। इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो मेरे पास में कंपाउंड मिलेगा वो है CH3NH2, CH3NH2, ये कंपाउंड है मेरे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट में मुझे सिर्फ एक कार्बन वाला एमाइन मिला। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिग्रेशन रिएक्शन। तो आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर। केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गई होगी आपको, अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो यही पूरा इसमें लिखा हुआ है, ये प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड से लिया। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। तो हमारे जो प्रोडक्ट मिला है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन के अंदर कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री एमाइन के अंदर कार्बन सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 कार्बन है। 2 कार्बन का कंपाउंड हमें मिलता है। नेक्स्ट है बेंजामाइड। अब बेंजामाइड की रिएक्शन किससे करवानी है बच्चों, ब्रोमीन से करवानी है। तो हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक एमीन मिलेगी, एरोमेटिक एमीन। तो ये बेंजामाइड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो, ये 1 कार्बन और ये 6 कार्बन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है वहां पे ये 6 कार्बन वाला एक प्रोडक्ट मिला है, एनिलीन। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है, और एमाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब एमाइड होना चाहिए, ये एमाइड होना जरूरी है। ये RCONH2 एमाइड है, और इसकी रिएक्शन करवानी है KOH से। तो ये रिएक्शन को याद करने की ट्रिक भी मैंने साथ साथ में आप लोगों को बता दी है। तो रिएक्शन की ट्रिक समझ में आ गई, नाम से इसका मीनिंग इसमें छुपा हुआ है। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन आर डिस्कस इन द फॉलोइंग पॉइंट। तो 3 पॉइंट के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल स्टेट, देन सोलिबिलिटी, एंड देन बॉइलिंग पॉइंट।
तो 3 पॉइंट के ऊपर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इसकी, मतलब ये दिखने में कैसे दिखते हैं, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो लोअर एमाइन, एलिफेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होती है एलिफेटिक एमाइन, RNH2। ये RNH2 एलिफेटिक एमाइन होती है। एरोमेटिक एमाइन लिखनी है तो RNH2 ये लिखना है, ये एरोमेटिक एमाइन है। ये क्या होता है बच्चों, कलरलेस होते हैं, कलरलेस गैस है ये सारी। तो लोअर एलिफेटिक है ना, ये सारी गैस है। विद स्ट्रॉन्ग फ्लेसी फिशी स्मेल, बहुत तेज स्मेल आती है इसमें, मरी हुई मछली जैसी स्मेल आती है, बहुत तेज स्मेल आती है। अमोनिया गैस होती है ना, अमोनिया गैस वैसी स्मेल आती है जो लोअर कंपाउंड होते हैं उनमें। प्राइमरी एमीन हैविंग 3 और मोर कार्बन आर लिक्विड। तो कम से कम 3 कार्बन या 3 कार्बन से ज्यादा, 3 एंड मोर। अगर एमाइन के अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो क्या होंगे बच्चों, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो लिक्विड होंगे। और हायर एमाइन है, मतलब जिसके अंदर कार्बन 9, 10, 15, 12, 20, 25 ऐसे हैं, वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। और सॉलिड भी बहुत ज्यादा हाई हाई क्वालिटी का सॉलिड नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये सॉलिड भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों इसकी सोल्युबिलिटी। तो पानी में सोल्यूबल है या नहीं है, तो पानी में सोल्यूबल है। पानी में सोल्यूबल किस लिए है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो एलिफेटिक एमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के अंदर ये क्या होते हैं बच्चों, सोल्यूबल होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से बनती है, ये देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये वाटर का मोलिक्यूल है HOH, ये वाटर का मोलिक्यूल है। तो ये किससे जुड़ेगा, एमाइन के मोलिक्यूल से, एमाइन के मोलिक्यूल से जुड़ेगा। तो ये एमाइन में लिख देता हूँ, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ मैंने लिख दिया R। तो ये क्या है बच्चों, प्राइमरी एमाइन। अब ये जो प्राइमरी एमाइन है ना, ये किससे जुड़ेगा, वाटर के मोलिक्यूल से जुड़ेगा इस टाइप से, HOH। अब ये जो है ना वाटर का मोलिक्यूल किससे जुड़ेगा, एमाइन से जुड़ेगा। ये एमाइन का मोलिक्यूल, RNH2 लिखा है मैंने, ये RNH2 है। अब इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो एमाइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी सोल्यूबल है, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, ईथर के अंदर, बेंजीन के अंदर। पानी में तो सोल्यूबल है ही है। और पानी में सोल्यूबल होने का रीजन क्या है बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। साथ में बेंजीन के अंदर, अल्कोहल के अंदर, और ईथर के अंदर भी सोल्यूबल है। ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो सोल्यूबल है ही है एमाइन, पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है। उसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी है ना, इनके अंदर भी ये क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है बच्चों, एमाइन के अंदर RNH2, RNH2, ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला फॉर प्राइमरी एमाइन। तो इसके अंदर हमें पता है, ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, ये नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। और जबकि पानी में जो ऑक्सीजन होता है, जनरली ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। ठीक है, तो ये क्या बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन 3.5 इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमीन। तो अगर हम अगर हम एमाइन का कंपैरिजन अल्कोहल से करें, अगर दोनों का मोलिकुलर मास सेम है, अगर हमने अल्कोहल लिया है और हमने एमाइन लिया है, और अगर दोनों का मोलिकुलर मास सेम है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जिसके अंदर बच्चों ऑक्सीजन है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड। मतलब अगर एक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन है और एक दूसरा कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर मास सेम है, तो कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन है ना बच्चों, उसका अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड।
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, इसी के बारे में पढ़ देता हूँ। एल अब देखो इसी के अंदर ये भी लिखा हुआ है, एल्केन्स आर एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस एमाइन्स आर, एल्केन्स आर नॉट, यहाँ पे लिखना है बच्चों, ये एल्केन्स आर नॉट एसोसिएटेड, मतलब एल्केन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे आप चेंज कर लेना थोड़ा सा, ये मैंने लिखा नहीं है। एल्केन्स आर नॉट एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस एमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स बट लेसर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो एल्कोहल की कंपैरिजन में एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में भी एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर हम एल्कोहल, एमाइन और एल्केन का कंपैरिजन करें तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, एल्केन, एल्केन का होगा। और एमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा। सबसे ज्यादा एल्कोहल का, सबसे कम एल्केन का, और इंटरमीडिएट किसका होगा बच्चों, एमाइन का इंटरमीडिएट होगा। सो आई थिंक द केमिकल इक्वेशंस आर क्लियर। ओके, तो टेबल नंबर 13.2, some compounds are given and molecular mass are also given and boiling point also given. So in the compound the molecular mass, अब देखो इसमें ये देखना हमें कि जिन जिन कंपाउंड का मोलिकुलर मास सेम है ना, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये हमने लिया, देखो बच्चों, ये एमीन है, ये एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन, दिस इज एमाइन, एथेनेमाइन, और ये है बच्चों एल्कोहल। तो अगर हम एल्कोहल और एमाइन का कंपैरिजन करें तो एमाइन के अंदर ये जो एथेनेमाइन है इसका मोलिकुलर मास है 45, एल्कोहल जो एथेनॉल है इसका मोलिकुलर मास है 46। बहुत ही कम डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का अगर मोलिकुलर मास में डिफरेंस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब मोलिकुलर मास लगभग सेम है। एमाइन का, एल्कोहल का, दोनों का मोलिकुलर मास लगभग सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखो बच्चों, 292, और एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351। इतना ज्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट में इतना लार्ज डिफरेंस का रीजन क्या है बच्चों, लार्ज डिफरेंस का रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने का रीजन क्या है, एल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो OH बॉन्ड है, और OH बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की तो बहुत कम है, पता ही है 2.1 है। जबकि एमाइन के अंदर जो बॉन्ड होता है वो NH बॉन्ड होता है बच्चों, ये NH बॉन्ड है ये। तो अब ये N और H के बीच में इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0 है, तो अब 3.0 है तो इसका ज्यादा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एमाइन का, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आई थिंक ये टेबल देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है जब हम मोलिकुलर मास इसमें बढ़ाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इसमें बच्चों ये दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है मेथेनोइक एसिड का, और मेथेनोइक एसिड का देखो बच्चों 44 है। मेथेनोइक एसिड के अंदर जो बॉइलिंग, इसका जो मोलिकुलर मास है ना बच्चों वो 44 दे रखा है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 374। कितना ज्यादा डिफरेंस है बच्चों, देखो एमाइन का 45, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें मेथेनोइक एसिड लिया है हमने, इसका